हम बात कर रहे थे ब्राका टेस्टिंग के बारे में। ब्राका टेस्टिंग जो कि ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है जब भी कुछ पर्टिकुलर फैमिली हिस्ट्री है, कुछ इंडिविजुअल की कुछ पर्टिकुलर हिस्ट्री है। तब अब आप ब्राका टेस्टिंग कैसे करवा सकते हैं? एक साधारण सा ब्लड टेस्ट है, उसके माध्यम से आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। 10 से 20,000 तक का ये टेस्ट होता है। अलग अलग लैब के थोड़े बहुत रेट्स में वेरिएशन है। इस टेस्टिंग के बाद अगर ये पॉजिटिव आ जाती है तब आपको क्या करना है? अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तब आप अपनी प्रिवेंशन का एक प्लान बना सकती हैं। उसमें आप कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स जैसे कि आप अपनी स्क्रीनिंग को ज्यादा अग्रेसिवली करवा सकती हैं। तो आप ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ बैठिए और अपनी स्क्रीनिंग की प्लानिंग को चार्ट आउट कर लीजिए। दूसरा, कुछ दवाइयां उपलब्ध हैं, उनको डिस्कस किया जा सकता है, वो रिस्क को रिड्यूस करेंगे। तीसरा, कुछ सर्जरीज हैं, उनकी माध्यम से आप अपने रिस्क रिडक्शन को काफी काफी कम कर सकती हैं। जैसे अगर ब्राका म्यूटेशन आपकी फैमिली में चल रही है, तब अगर आप मीनोपॉज से पहले यानी माहवारी जब तक बंद होती है उससे पहले, मतलब फैमिली कंप्लीट कीजिए और उसके बाद अगर आप ट्यूब और अंडेदाने निकलवा लेती हैं, तब आप ओवेरियन कैंसर के रिस्क को 80 to 90%, 80 से 90% कम कर सकती हैं। ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को करीब 50% कम कर सकती हैं। इसी तरह से दोनों ब्रेस्ट के रिमूवल से आप यानी कि जो ब्राका म्यूटेशन पॉजिटिव हैं, जिनकी फैमिली में इस तरह की हिस्ट्री है, वो लोग अगर दोनों ब्रेस्ट रिमूव करवा लेती हैं, तब वो अपने ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को करीब 80% तक, 80-90% तक कम कर सकती हैं। इसलिए प्रिवेंशन आपके हाथ में है। जिन जिन की इस तरह की हिस्ट्री है कि उनको ब्राका टेस्टिंग करवानी चाहिए, उनको इसके लिए जरूर जरूर जाना चाहिए।